हेलो प्यारे बच्चों। मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। तो आज आपकी क्लास होने वाली है पर्यावरण की, बेटा हमारी कक्षा 4 की क्लास नंबर 11, जिसमें मैं आपका सप्ताह 2 का दिवस 5 कराऊंगी। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिए, जिससे कि आपके पास हमारी लाइन वाइज लाइन वीडियोस पहुंचती रहें। अगर किसी को वीडियोस नहीं मिलती हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकता है, आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। और वहाँ भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस की लिंक मिल जाती है। चलिए, तो बिना देर करते हुए हम अपनी क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने सप्ताह 2 के दिवस 5 पर। जब सप्ताह का नाम है आपका रेडीनेस सप्ताह सेकंड, क्योंकि सप्ताह 2 चल रहा है तो 2। ठीक है, तो आज हम क्या है हमारे सीखने के बिंदु, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, मतलब हम किस प्रकार से चीज़ें बना सकते हैं, बनाते हैं, या सामग्री की पहचान करना। सामग्री मतलब कोई भी चीज़ हो उसकी पहचान करना कि ये पेन है, ये पेंसिल है, ये सब्जी है, ये फल है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज हम अभ्यास क्रमांक 1 पर, जिसमें कि आपका ये एक चित्र बना हुआ है इस प्रकार से। ये क्या है, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? तो बेटा ये सब क्या है, ये सबको पता होगा कि ये क्या है। ये है मटका, कुछ लोग इसे घड़ा भी कहते हैं। घड़ा, घड़ा है, मटका है, जो भी आप बोलना चाहो वो बोल सकते हैं आप। ठीक है, यह किस वस्तु से बना है? तो बेटा ये किसका बना है? ये फिलहाल यहाँ पे जो हमें दिखाई दे रहा है वो मिट्टी का बना है। लेकिन ये जो मटका और घड़ा होता है वो आपका स्टील के बर्तन का भी बना हो सकता है, पीतल का भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये हमको मिट्टी का दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आगे पूछ रहा है इसे अन्य किन किन वस्तुओं से बनाया जा सकता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मटका हो, आपका घड़ा हो, उस वो स्टील के भी होते हैं, स्टील का। ठीक है, या पीतल का भी हो सकता है, मिट्टी का भी है, तांबे का भी हो सकता है, तांबा। ठीक है बेटा, तो बर्तन हमारे कई प्रकार से बने हुए होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा दिवाली पे हम लोग मिट्टी के दिए जलाते हैं, लेकिन जो घर में रोज पूजा करते हैं वो दिया आपका या तो स्टील का होता है या फिर आपका पीतल का होता है, किसी किसी का तांबे का होता है ना। सबके घर में पूजा होती है, जो आप मम्मी या पापा जो पूजा करते हैं, आप पूजा करते हैं, जो आप जल चढ़ाते हैं वो लोटा आपका पीतल का या तांबे का होता है ना। इसी प्रकार से बर्तन तांबे के भी होते हैं, पीतल के होते हैं, स्टील के होते हैं, मिट्टी के भी होते हैं बर्तन। क्यों बेटा, तो बर्तन काफी प्रकार के होते हैं। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। तो अभ्यास क्रमांक 2 क्या कह रहा है? भिंडी को काटकर छापा बनाएं। तो ये कह रहा है जैसे कि ये आपकी भिंडी है, मैं एक भिंडी बना देती हूँ यहाँ पे। जैसे कि मान लो ये आपकी भिंडी है, इस तरीके से, सही से नहीं बनी, ठीक है, ये भिंडी मान लीजिए। तो इस भिंडी को आपको यहाँ से काटना है, काट दिया। तो काटने के बाद ये कैसी दिखाई देगी आपको? काटने के बाद ये थोड़ी हो जाएगी ऐसी, ऐसी थोड़ी गोल प्रकार की, है ना। और ये जिसमें छापा होगा इसमें नीचे नीचे बिंदी बिंदी होती है थोड़ी सी। तो ये आपको इस कलर को, ये जो नीचे का हिस्सा है, आपको इसको रंग में डुबोना है। किसमें? कलर में, रंग में डुबो के छापा लगाना है। वो छापा आपका कुछ इस प्रकार का बनता है, इस तरीके से, है ना। तो जो छापा बन रहा है, इस छापे से आपको कुछ चित्र बनाना है, मनपसंद आकृति बनानी है एक। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको एक फूल बनाना है, तो आपने भिंडी काटी, आपने लाल रंग ले लिया। ठीक है, लाल रंग से आपने एक फूल बनाया, जिसे मैं बना देती हूँ। मैं आपको थोड़ा करके दिखा देती हूँ एक, किस प्रकार से करते हैं। जैसे मान लो हम ऐसे करके फूल बनाएंगे, एक इधर बना देंगे, एक इधर बना देंगे, एक इधर। ठीक है, उसके साथ ही हम उसमें पत्तियां ले लेंगे। तो मैं एक आध पत्ती बना देती हूँ ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद हम फूल बनाना शुरू करते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे फूल बनाऊँ एक,
ये भिंडी का छापा है मेरा, मैंने भिंडी को काट लिया है। पहले उसको लाल रंग में डुबो लिया, ठीक है। तो ऐसे करके लाल रंग में डुबो डुबो के ऐसे करके एक छापा बना लिया इस तरीके से, ठीक है। लाल रंग में डुबो डुबो के मैंने एक फूल बना दिया, ठीक है। फिर मानो मैंने कोई और कलर ले लिया अलग, मैंने ये गुलाबी कलर ले लिया। फिर मैं यहाँ पे एक फूल बना दूंगी, एक छोटा सा बना देते हैं। इसको रफ कर देते हैं, गलत हो गया। ठीक है। इस तरीके से मतलब आपको भिंडी में भिंडी के काट के भिंडी को उसमें अलग अलग छापा बनाना है, अलग अलग रंग का। मतलब आप फूल बना लो, बिल्ली बना लो, हाथी बना लो, जो आपका मन हो वो बना लो। फिर कोई और अलग कलर ले लेते हैं, जैसे कि ये गुलाबी कलर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे भी आप बनाना चाहो बना सकते हैं। इस तरीके से आप भिंडी का छापा काट लेना, आपसे अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। ऐसे भिंडी को काट के ऐसे फूल वूल बना लो, बत्तख बना लो, जो आपको पसंद हो वो बना लो। मैंने सिर्फ आपको बताया है कि कैसे बनाना है, ठीक है। मेरा तो बहुत अच्छा अभी नहीं बना है, आप अच्छा अच्छा बनाना क्योंकि आपके पास भिंडी होगी हाथ में, मेरे पास भिंडी नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं हम अपने आगे के क्वेश्चन पर, अभ्यास क्रमांक 3 पर। तो अभ्यास क्रमांक 3 आपका क्या कह रहा है उसको हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। तो ये कह रहा है हम दर्जी के पास क्यों जाते हैं। बेटा दर्जी कौन होता है, कमेंट बॉक्स में मुझे कौन बताएगा। दर्जी कौन होता है बेटा, जो हमारे कपड़े सिलता है। तो हम दर्जी के पास क्यों जाते हैं, कपड़े सिलवाने। बेटा हम दर्जी के पास क्यों जाते हैं, कपड़े सिलवाने। मम्मी का सूट हो या पापा के पैंट वो शर्ट हो या आपके हो स्कूल की ड्रेस हो, इस तरीके से, ठीक है। दूसरा, कपड़े सिलने के लिए दर्जी के पास कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं। तो कपड़े सिलने के लिए बेटा सबसे पहले तो सिलाई मशीन चाहिए, तो दर्जी के पास सिलाई मशीन होगी, है ना, सिलाई मशीन। दूसरा उसके पास सुई होगी और धागा होगा, धागा, और कैंची होगी उसके पास, ठीक है। और आपको कुछ याद आए तो आप लिख देना, ठीक है। तो ये सब उसके पास होता है दर्जी के पास। इंची टेप होता है, चौक होती है उसके पास निशान लगाने के लिए, है ना, काफ़ी चीज़ें होती हैं। चलिए आगे देखते हैं, कपड़े सिलने से पहले दर्जी नाप क्यों लेता है। बेटा जो कपड़े सिल रहा है दर्जी वो उससे पहले नाप क्यों लेगा। चलिए इनको रफ कर देते हैं। तो दर्जी नाप क्यों लेता है बेटा, अगर वो नाप नहीं लेगा तो मानो आप पतले हो तो आपके कपड़े फिटिंग के नहीं आएंगे आपको, है ना। वो क्या पता ज़्यादा आपको ढीले आए, फिर आप उससे कहो भाई तूने तो ढीले बना दिए। कोई इंसान ज़्यादा मोटा हुआ और उसका नाप नहीं लिया तो उसके फंस जाएगा वो कपड़ा, तो फिर वो शिकायत करेगा, है ना। इसलिए दर्जी पहले क्या करता है, नाप लेता है, जिससे कपड़े ढीले या टाइट ना रह जाएं, ठीक है, जिससे कपड़े ढीले या टाइट ना रह जाए, ठीक है बेटा। चलिए इतना हो गया आप सबका। तो हम अपने अभ्यास क्रमांक 4 पर चलते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। अभ्यास क्रमांक 4, दी गई सामग्री से बनने वाले बर्तन या वस्तुओं के नाम। बर्तन या वस्तुओं के नाम लिखने हैं। तो बेटा मिट्टी से क्या क्या बनता है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था घड़ा, मटका, मिट्टी से घड़ा बनता है। दिवाली पर हम दिए जलाते हैं, वो दिए बनते हैं दिवाली के। और मिट्टी से गमला भी बना सकते हैं हम लोग, है ना। और मिट्टी से क्या क्या बनता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। 2 चीज़ें और बताएंगे आप मुझे।
चलिए स्टील से देख लेते हैं। स्टील से तो बहुत सारे बर्तन बनते हैं, सारे बर्तन स्टील से ही बनते हैं जो हमारे घर में होते हैं, जैसे कि गिलास, कटोरी, चम्मच, प्लेट, जो भी हो आप लिख सकते हैं। गिलास, चम्मच, प्लेट, है ना। चलिए इतना हो गया आपका, तो हम इसको रफ करेंगे और आगे चलेंगे। हो गया सबका इतना। चलिए तो चलते हैं आगे। अब हम और देख लेते हैं लोहे से क्या क्या बनता है बेटा। लोहे से क्या क्या बनेगा। लोहे से आपने देखा खिड़की बनती है, विंडो होती है, खिड़की। लकड़ी की भी होती हैं खिड़की, तो इस तरीके से था ना, लेकिन लोहे की भी होती हैं खिड़की हैं, दरवाजे हैं। आजकल स्टील के दरवाजे भी बन रहे हैं, और मशीन वगैरह हैं, ये सब लोहे से ही बनती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तांबा, तांबे से क्या क्या बनता है। तो आपने देखा होगा ज्यादातर घरों में तांबे के जग होते हैं, लोटा भी होता है, गिलास भी होता है, तांबे के सिक्के भी होते हैं, किसी ने देखे हो तो। तांबे के सिक्के, सिक्का होता है ना, वो भी तांबे के होते हैं कुछ कुछ। चलिए तो आप सबने ये उतार लिया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जो मैंने कमेंट बॉक्स में पूछा है उसको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मिट्टी से और क्या क्या बन सकता है। ठीक है, और अगर जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, या जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा MP। और आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये ही पूरे MP में NCERT की बुक्स चल रही हैं, तो आप सब इनको देख सकते हैं, अपनी वर्कबुक को फिल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए बेटा, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारी वीडियो पर ऐसे ही बने रहिए। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।